सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर ऑफ इसका चैप्टर नंबर 7 अपन ने शुरू किया था। आईटी एक्ट को पूरा अपन ने कंप्लीट किया है, सारे सेक्शंस अच्छे से स्टडी कर लिया है। आई होप आप सबका भी कंप्लीट हो गया होगा। अब अपन लेंगे पार्ट 2 जो कि आ रहा है पेज नंबर 7.17 पे। सो एवरीवन कम ऑन पार्ट 2। और पार्ट 2 क्या है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस अथॉरिटीज ऑफ सिस्टम कंट्रोल्स एंड ऑडिट। अब देखिए बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनी हुई है और आप सबको पता होगा, जैसे कि बैंक्स के लिए है आरबीआई, सबको पता है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है आईआरडीए, ब्रोकर्स के लिए है सेबी। तो ये सब अपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट? तो अगर एज अ ऑडिटर कभी आप इनकी ऑडिट करने जा रहे हैं, कौन सी ऑडिट? सिस्टम्स ऑडिट करने जा रहे हैं, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीजें आप चेक करेंगे, वो सब पहले से प्री डिफाइंड है, आपको वो स्टडी करना है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको पार्ट 2, बहुत ईजी है। जनरली ये सेल्फ स्टडी का होता है, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये चीजें हम पढ़ेंगे और ये चीजें ऐसे होगी। गेटिंग माय पॉइंट? फिर भी एक बार अपन क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी कर लेंगे, पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे, देखेंगे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन जनरली बनते हैं और उन्हें अच्छे से लर्न करेंगे, राइट? तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 7.17 पे आ रहे हैं। 2.1 मिल रहा है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ IRDA। एवरीवन विथ मी, क्या ले रहे हैं? रिक्वायरमेंट्स ऑफ IRDA। क्या लिखा है इसमें? The Insurance Regulatory and Development Authority of India, that is IRDA, जो बेसिकली किसे रेगुलेट करते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज को, is the apex body overseeing the insurance business। हाईलाइट करो, apex body overseeing insurance business। It prospects the interest of policy holders, regulates, promotes and ensures orderly growth of insurance in India, right sir? सारे जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, पॉलिसी होल्डर्स है, उनके लिए ये वर्क कर रही है, राइट? ये इंश्योर करने के लिए कि हर चीज फेयर मैनर में हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एम्स एट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ CIA ऑफ IAS। सर जो भी इंश्योरेंस कंपनीज के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है उनकी जाके आप ऑडिट करें, ये जानने के लिए कि CIA 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी इंश्योर कर पा रहे या नहीं कर पा रहे हो। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इट लुक्स एट देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अपन ने चैप्टर 3 में, चैप्टर 6 में, हर जगह यही पढ़ा था कि अल्टीमेटली आप जाके क्या चेक करते हो कि सिस्टम एक तो सेफगार्डेड है यानी एडिक्वेटली, डेटा की इंटीग्रिटी इंश्योर्ड है यानी, और सिस्टम की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इंश्योर्ड है यानी। तो वही चीज दी हुई इंट्रोडक्टरी पोर्शन में, लर्न करने जैसा कुछ नहीं, एक बार रीड करना है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आएगा पेज नंबर 7.18 एंड आ रहा है, इट फोकसेस ऑन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस व्हिच आर गिवन एज फॉलो। सो बेसिकली वी विल बी स्टडीइंग लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, और उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? सिस्टम ऑडिट। पहला पॉइंट क्या आ रहा है? सिस्टम ऑडिट। तो देखिए पढ़ते क्या लिखा है सिस्टम ऑडिट में? ऑल इंश्योरर्स shall have systems and processes audited at least once in 3 years by a CA firm। हाईलाइट कर लो। देखो सिस्टम ऑडिट पहला टॉपिक बन रहा है किसके अंदर? IRDA के अंदर। आई एम रिपीटिंग, IRDA में फर्स्ट टॉपिक कौन सा बन रहा है? सिस्टम्स ऑडिट, राइट? अभी अपन पूरा सिस्टम्स का ऑडिट स्टडी कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? जो भी इंश्योरर है एटलीस्ट वंस इन 3 years वो क्या करेगा? अपने सिस्टम को प्रॉपर्ली ऑडिट कराएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इन डूइंग सो करंट और इंटरनल और कॉन्करेंट और स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। सर जो भी एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स है किसी भी चीज के, वो अपॉइंट हो नहीं सकते। CA firm must have minimum experience of 3 to 4 years of experience of IT systems of banks, mutual funds and in companies, right? अब इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, फाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना। बट अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं, देखिए पॉइंट नंबर 2 मिल रहा है प्रिलिमिनरीज, तो उसे 2 को कट कर दीजिए। वो प्रिलिमिनरीज किसका पार्ट है? सिस्टम ऑडिट का ही पार्ट है। एवरीवन, जो प्रिलिमिनरीज है वो किसका पार्ट है? सिस्टम ऑडिट का ही पार्ट है। तो पॉइंट नंबर 2 कट कर देंगे। एक नई हेडिंग आ रही है सिस्टम ऑडिट के अंदर जो कि क्या है? प्रिलिमिनरीज। और क्या है? बिफोर प्रोसीडिंग विद ऑडिट
द ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑडिट लोकेशन। आर यू विथ मी? बिफोर आप ऑडिट करने पहले जाओ, उसके पहले कौन कौन सी नॉलेज लोगे, दैट्स इट, राइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिडन क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो हाईलाइट क्या करना है? बिफोर प्रोसीडिंग फॉर ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ऑब्वियसली आईआरडी की बात हो रही है यहाँ पे, तो इंश्योरेंस कंपनी जाएगा। द ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो आपको नीचे बहुत सारी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिए, पढ़ते जाना, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहा है? लोकेशन फ्रॉम वेयर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कंडक्टेड। फर्स्ट पॉइंट हाईलाइट कर लेना, लोकेशन फ्रॉम वेयर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कंडक्टेड। यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि सर इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है? आपसे प्रीमियम लेती है और जो आपसे वो प्रीमियम कलेक्ट करिए उसे वो कहीं इन्वेस्ट कर रहे, राइट? तो आपको ये देखना है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे, दैट्स योर पॉइंट नंबर 1। सेकंड, ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है उसे इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए जो भी सिस्टम्स बनाए हुए हैं, जो भी पोर्टफोलियोज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है? आईटी एप्लीकेशंस यूज्ड टू मैनेज द इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट। सर्कल द वर्ड एप्लीकेशंस। कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज की जा रही है टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट? तो 2 पॉइंट समझ में आया कहां से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पहला पॉइंट वो। सेकंड पॉइंट, कौन सी एप्लीकेशंस को यूज करे टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड, अब आप देखो वही चीजें रिपीट करें, ऑब्टेन द सिस्टम्स लेआउट ऑफ आईटी एंड नेटवर्क, जिसमें सर्वर डिटेल्स, डेटाबेस डिटेल्स, टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी, फायरवॉल सब पढ़ चुके। नेटवर्क से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन लेने की क्या करेंगे सर? कोशिश करेंगे। कितने पॉइंट्स हुए? 3 पॉइंट हुए, नंबरिंग कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? आर द सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस होस्टेड एट सेंट्रल लोकेशन, मतलब सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस ऑडिटर्स की भी आप रिपोर्ट क्या करोगे? चेक करोगे, रेफर करोगे। तो प्रीवियस ऑडिटर्स रिपोर्ट्स एंड ओपन इश्यूज ऑब्लिक डिटेल्स ऑफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आईआरडीए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो भी रिपोर्ट्स है, जो भी अनसॉल्व्ड है और प्रीवियस ऑडिटर्स के रिपोर्ट्स है, उन्हें भी आप क्या करोगे? जाने के पहले अच्छे से स्टडी करोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जो भी इंश्योरर है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी के इंटरनल सर्कुलर्स है, उन्हें भी आप अच्छे से क्या करोगे? स्टडी करोगे। सो इंटरनल सर्कुलर्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द इंश्योरेंस इंश्योरर, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? स्क्रिप्ट वाइज लिस्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स, राइट? जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हुए उनका आप पूरा डिटेल चेक करोगे। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस इश्यूड बाय आईआरडीए, आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स, नेटवर्क सिक्योरिटी रिपोर्ट, जनरल चीजें है सर, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं बहुत बार, एक ही चीज रिपीट हो रही है, लर्न करना रहेगा बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। और लर्निंग भी ईजी है सर। बीसीपी देखेंगे, नेटवर्क की सिक्योरिटी देखेंगे, सिक्योरिटी पॉलिसी देखेंगे, देखेंगे कहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट को करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की जा रही है सर, जो भी गाइडलाइंस है, सर्कुलर्स है इंश्योरर के, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, जो आईआरडीए की गाइडलाइंस थी वो फॉलो हो रही है या नहीं, कितने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ किए, स्क्रिप्ट वाइज वो देखेंगे। सो अब 2 बार पढ़ो, बिना देखे आपको सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाएगी, कुछ बड़ी बात नहीं है। बट मेन पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि ये हिडन क्वेश्चन के फॉर्म में आता है और वो लाइन क्या है? Before proceeding with the audit, the auditor is expected to obtain the following information। तो ये हाईलाइट कर लेना, ऑडिट पे जाने के पहले किसकी? इंश्योरेंस कंपनी की। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस कंपनीज, राइट? कि एक ऑडिटर कौन कौन सी चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। आईआरडीए से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट हो गया सिस्टम्स ऑडिट। अब सेकंड पॉइंट अपन जो पढ़ रहे हैं वो है सिस्टम्स कंट्रोल। सिस्टम का क्या पढ़ रहे हैं अपन? कंट्रोल। तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आइदर दे कैन आस्क यू दिस और दे कैन आस्क यू दिस। 4 to 6 मार्क्स। कितने मार्क्स में आ सकता है सर? 4 to 6 मार्क्स में ये एक्सपेक्टेड रहता है। तो चलते आगे, सिस्टम कंट्रोल्स। देयर शुड बी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ डेटा विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। सर्कल द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। मिल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ? ईडीआई। जितना हो सके ऑटोमेशन होना चाहिए, ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए जब सिस्टम्स के साथ वर्किंग हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑडिट ट्रेल हर डेटा एंट्री पॉइंट में होनी चाहिए, मतलब कौन एंटर कर रहा है, कब एंटर कर रहा है, कहां से एंटर कर रहा है, सारी चीजें एक जगह रिकॉर्ड होनी जरूरी है। थर्ड पॉइंट, प्रोसीजर्स फॉर रिव्यूइंग एंड मेंटेनिंग ऑडिट ट्रेल शुड बी इंप्लीमेंटेड। सिर्फ ऑडिट ट्रेल बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको पीरियडिकली उसे रिव्यू भी करना रहेगा। ऑलरेडी चैप्टर 6 में पढ़ा है अपन ने कि सर ऑडिट ट्रेल बननी चाहिए, ऑडिट ट्रेल को रिव्यू करना चाहिए, तो समझ में आ गया। द ऑडिटर शुड कमेंट ऑन द ऑडिट ट्रेल मेंटेन्ड इन द सिस्टम फॉर वेरियस एक्टिविटीज। द ऑडिटर शुड कंफर्म दैट द सिस्टम मेंटेन्स ऑडिट ट्रेल फॉर। ऑडिट ट्रेल किन किन चीजों के लिए बननी चाहिए वो भी हाईलाइट कर लो। डेटा एंट्री, ऑथराइजेशन, कैंसिलेशन एंड सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हर पॉइंट के लिए क्या
बननी चाहिए सर, ऑडिट ट्रेल बननी जरूरी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो अभी अपन ने पढ़ा सिस्टम कंट्रोल का, उसमें उसके लेफ्ट में लिख दीजिए ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, लिख सकते हो इतना। जो फर्स्ट पॉइंट है उसके लेफ्ट में लिख सकते हो ईडीआई सिस्टम कंट्रोल्स में। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है उसके वहां पे कर्ली ब्रैकेट करना और लिख दो ऑडिट ट्रेल रिलेटेड पॉइंट्स। क्या हो गया? ऑडिट ट्रेल। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है सर? एक्सेस कंट्रोल। सो लास्ट जो पॉइंट मिल रहा है आपको, फर्दर द ऑडिटर शुड आल्सो असर्टेन दैट द सिस्टम हैज सेपरेट लॉगिन्स फॉर ईच यूजर एंड मेंटेन्स ट्रेल ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। तो लेफ्ट में लिख दो एक्सेस कंट्रोल्स, लेफ्ट में क्या लिखोगे? एक्सेस कंट्रोल। तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया है, बहुत ईजी है, सब चैप्टर 3 का रिपीटिशन है, क्विकली आप सब लर्न करो इसे अच्छे से। फिर अपन लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि आ रहा है 7.19 पे। शुरू करिए। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप सब कंफर्टेबल है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि क्या आ रहा है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ आरबीआई फॉर सिस्टम कंट्रोल्स एंड ऑडिट। अब अपन सेम चीज जैसे पहले आईआरडीए पढ़ा था, अब अपन पढ़ेंगे आरबीआई, और आरबीआई भी अगेन दो पार्ट में हो जाएगा, सिस्टम कंट्रोल्स एंड सिस्टम ऑडिट। जैसे अपन ने आईआरडीए को दो पॉइंट में डिवाइड किया था, सिमिलरली आरबीआई को भी कैसे करें अपन? दो पॉइंट में डिवाइड करें। चलिए क्विकली पढ़ के कंप्लीट करते। क्या लिखा है? द आरबीआई इज India's central banking institution which formulates the monetary policy with regards to Indian rupee। ठीक है, सबको पता है, राइट? आगे, the bank was constituted for the need to regulate the issue of banking notes, maintain reserves with a view to securitize the monetary stability, to operate the credit and currency system of the country to its advantage। फाइन, ये सब पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सबको ये सारी चीजें पता है। आगे क्या लिखा है? The RBI has been at the forefront of recognizing and promoting IS audit internally and across all stakeholders including financial institutions. Primarily, RBI suggests the senior management and the regulators the need of an assurance on the effectiveness of the internal controls। आइए, आपको RBI क्या पूछ रही है? बैंक्स को यही बोल रही है कि ये बताओ कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो प्रॉपर्ली वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड एक्सपेक्ट द IS auditor to provide an independent objective view of the extent to which IT related risks are managed। और IT ऑडिटर को क्या बोल रहे हैं? बताइए कि प्रॉपर्ली IT related रिस्क मैनेज हो रही है नहीं। तो देखिए, ये तो एक इंट्रोडक्शन था, आपने पढ़ लिया। अब अपना आता है की पॉइंट जो कि नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, सैंपल एरियाज ऑफ रिव्यू कवर्ड बाय आईएएस ऑडिट असाइनमेंट्स, राइट? और उसमें फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है आपको सिस्टम कंट्रोल, जिसमें मैंने ABCD दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट है, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 to 6 मार्क में अगेन पूछ सकते हैं सिस्टम कंट्रोल ऑफ आरबीआई। कंफर्टेबल एवरीवन? मैं बता रहा हूं, देखो पहले मैंने बताया आईआरडीए का सिस्टम कंट्रोल और सिस्टम ऑडिट, अब मैं ले रहा हूं किसका? आरबीआई का, और फिर लास्ट में किसका लेंगे? सेबी का। तो इन तीनों में से जनरली किसी भी एक का क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी में पूछा जाता है। तो ये जो सेक्शन है अभी आपका जो मैं कवर कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स अच्छे से इसे लर्न कर लेना। यस, तो चलिए पढ़ते क्या लिखा है। सिस्टम कंट्रोल्स में सबसे पहले आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। बताइए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पहले कहां पढ़ा था? हाँ, बहुत बार पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा है। 3 में बताइए कहाँ पढ़ाया था? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। अगर याद नहीं आ रहा है तो चले जाना, चैप्टर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इंडिपेंडेंट चेक्स, फिजिकल सिक्योरिटी। ये मैंने बताया था कि आईटी के आने से इंटरनल कंट्रोल्स पे क्या इंपैक्ट आया, वहां पे बताया था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। एंड सेकेंडली, जब हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था ऑडिट ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स, मतलब चैप्टर 6 के लास्ट में, जिसमें 3 लेयर बताई थी, टॉप लेयर, टॉप लेयर दैट इज स्ट्रैटेजिक लेयर, फिर अपन ने टैक्टिकल लेयर पढ़ा था और ऑपरेशनल लेयर पढ़ा था। और ऑपरेशनल लेयर में आया था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मतलब 2 जगह अभी तक मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर किया है कि सर जो भी ड्यूटीज है उन्हें सेग्रीगेट करो, एक आदमी को सारा काम नहीं दो, अगर दोगे तो फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही चीज लिखा है वापस से किसमें? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? देयर शुड बी सेपरेट पर्संस फॉर डिजाइनिंग द सिस्टम एंड ऑपरेटिंग द सिस्टम। जो सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, जो सिस्टम को डिजाइन करते हैं वो अलग होने चाहिए, जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं वो अलग होने चाहिए। दोनों अगर सेम होंगे तो सर फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलते आगे क्या लिखा है? सिस्टम पर्सन वुड ओनली मेक द मॉडिफिकेशंस और इंप्रूवमेंट्स टू द प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम वुड ओनली यूज सच प्रोग्राम्स विदाउट हैविंग द राइट टू मॉडिफाई द सिस्टम। आर यू विद मी? जो सिस्टम प्रोग्रामर्स है वो प्रोग्राम करेंगे, दैट्स इट, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। और जो सिस्टम को ऑपरेट करे वो सिर्फ रन कर सकते हैं, प्रोग्राम में चेंजेस नहीं कर सकते। और इसके साथ पहला पॉइंट कंप्लीट हो रहा है, दैट इज व्हाट योर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज।
आई होप स्टूडेंट्स आप सब कंफर्टेबल है, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी है। सेकंड पॉइंट क्या रहा है आपका, कंटिजेंसी प्लान। ब्रैकेट में लिख दो, जैसे एग्जांपल हो गया कंटिजेंसी का प्लान का बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। कोई भी इंसिडेंट हो जाए, कोई भी सिनेरियो आ जाए, यू आर प्रिपेयर्ड टू फेस इट एंड कंटिन्यू योर क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस। ये लिखा है कंटिजेंसी प्लान्स और प्रोसीजर्स इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ सिस्टम। सर अगर आपके सिस्टम फेल भी हो जाते हैं तो आप भी प्रिपेयर्ड हो कि कैसे आप वापस से उसे कंटिन्यू करोगे, अपने क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करोगे। तो क्या लिखा है, contingency plans or procedures in case of failure of system should be introduced and tested at periodic intervals. Auditor should put such contingency plan under test. याद करो आपने टेस्ट प्लान पढ़ा था जिसमें अपन ने पढ़ा था कि सर हम डॉक्यूमेंट्स को रीड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज मॉक ड्रिल्स करेंगे। चैप्टर नंबर 4 बीसीपी में रिकॉल करा रहा हूं, टाइप्स ऑफ प्लान्स, इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान, टेस्ट प्लान पढ़ा था यानी। तो ऑडिटर को जाके टेस्ट करना है, चेक करना है कि जो प्लान बनाया गया था वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके साथ पॉइंट नंबर 2 भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। फिर आ रहे पॉइंट नंबर सी पे, सिस्टम कंट्रोल मेजर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। एन एप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर शुड बी डिवाइस्ड एंड डॉक्यूमेंटेड टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम अटैक्स ऑफ अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स, राइट। कि सर आपको जो भी नेसेसरी कंट्रोल्स रखते आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कंट्रोल्स लगाइए। अगर लगता है हैकिंग हो सकती है तो फायरवॉल लगाइए, राइट। हैकिंग का यहां पे मतलब क्या है, अनएथिकल हैकिंग, दैट इज क्रैकिंग। पॉइंट इज सर जो भी अटैक्स हो सकते हैं उससे बचने के लिए मेजर्स लेने जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट आर रिस्पांसिबल फॉर एंश्योरिंग दैट इंस्टीट्यूशन सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल से ऑपरेट इफेक्टिवली। क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट्स पढ़ा था, साहब ने ऑक्सली एक्ट बताया था। हर कोई एक ही आदमी को रिस्पांसिबल करते हैं, वो कौन है, टॉप मैनेजमेंट, दैट इज सीनियर मैनेजमेंट। दे आर रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल्स। कभी भी आप ऑडिटर को रिस्पांसिबल नहीं कर सकते फॉर इंप्लीमेंटिंग द कंट्रोल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, डिफरेंट ऑडिट्स टू बी कंडक्टेड विद अ व्यू टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू बैंक मैनेजमेंट एंड रेगुलेटर्स। बैंक आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट, हाईलाइट करो, क्वालिटी एश्योरेंस। सर कि सारी चीजें बराबर चल रही है नहीं, जो कंट्रोल से वो बराबर वर्क करे नहीं, एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 years ऑन द बैंक्स इंटरनल ऑडिट इंक्लूडिंग आईएस ऑडिट। कंफर्टेबल एवरीवन? और इसके साथ में क्या कंप्लीट किया अपन ने, पूरा सिस्टम कंट्रोल्स कंप्लीट किया। क्विकली सिस्टम कंट्रोल्स रीड करिए, फिर अपन लेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो कि आ रहा है सिस्टम्स ऑडिट। शुरू करिए। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप कंफर्टेबल है। अब अपन आते हैं सेकंड पॉइंट पे जो कि क्या आ रहा है, सिस्टम ऑडिट, जिसमें ये लिखा है कि एक सेपरेट आईएस ऑडिट फंक्शन होना चाहिए जो प्रॉपर्ली इंटरनल कंट्रोल्स को क्या करे, मॉनिटर करे। आप पढ़ लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पे 7.20 पे, पॉइंट नंबर बी उसी के अंदर आए सिस्टम ऑडिट में, दैट इज कॉम्पिटेंस एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। सर ये एक अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या कॉम्पिटेंस जरूरी है टू बिकम अ सिस्टम ऑडिटर। एंड क्या लिखा है, आईएएस ऑडिटर शुड बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, हैविंग स्किल्स, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस। यस, यू ऑल नो दैट। सेकंड पॉइंट, दे शुड बी एप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड, हैव प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। सर सर्टिफिकेशन का होना जरूरी है। एंड मेंटेन द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस थ्रू द प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एज आईटी encompasses wide range of technologies, IAS auditor possesses the skills required that commensurate with the technologies used by bank. Qualifications such as CISA, DISA or with along with 2 or more years of IAS audit experience are desirable. सर वो desirable तो बहुत easy points थे, सबको समझ में आ गए होंगे। You can read it on your own students, simple है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, जब भी आप IAS ऑडिट करने जाओगे बैंक्स की तो क्या क्या चीजें कवर करोगे, तो क्या लिखा है, IAS ऑडिटर should cover branches in areas such as, सर जो भी बैंक्स की ब्रांचेस है उसमें आप कौन कौन से एरियाज कवर करोगे, कंट्रोल ऑफ पासवर्ड चेक करोगे, यूजर आईडीज, एंटी मालवेयर, मेकर चेकर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फिजिकल सिक्योरिटी, सब पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। ये सारी चीजें जाके आप क्या करोगे, चेक करोगे कि बराबर हो रहा है नहीं। आप ये देखोगे अगर सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप हो रहा है नहीं, दैट इज एसडीएलसी बराबर हो रहा है नहीं, आईटी गवर्नेंस बराबर हो रहा है या नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो चीजें अभी तक इसका में पढ़ के आए हो वही समझ लो, यहाँ पे क्या करें, वापस से समराइज फॉर्म में लिख के आ रहे हैं और कुछ भी नया नहीं है स्टूडेंट्स। चलते आगे, क्या लिखा है, आईएएस ऑडिटर शुड रिव्यू द फॉलोइंग एडिशनल एरियाज दैट आर क्रिटिकल एंड हाई रिस्क सच एज फर्स्ट आईटी गवर्नेंस इन द बैंक। सर बैंक में प्रॉपर आईटी गवर्नेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? आईटी गवर्नेंस पूरा चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, याद आ रहा होगा सबको, राइट। बेनिफिट्स बताए थे, आईटी गवर्नेंस की ऑडिट्स बताई थी, की स्टेटस टू डिटरमाइन आईटी गवर्नेंस एंड डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट। आते आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, टेस्टिंग द कंट्रोल्स ऑन द न्यू डेवलपमेंट सिस्टम्स बिफोर इंप्लीमेंटिंग। सर जो सिस्टम्स नए बनाए जा रहे हैं उनमें जो कंट्रोल्स है उन्हें टेस्ट करो कि कंट्रोल्स बराबर चल रहे हैं या नहीं, और फिर उन्हें क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। एक सिंपल से एग्जांपल, एटीएम मशीन बना रहे हो, राइट एवरीवन,
एटीएम मशीन को इंप्लीमेंट करने के पहले टेस्ट करो कि अगर उसमें कंट्रोल है कि 25,000 से ज्यादा एक दिन में कैश विड्रॉल नहीं होना चाहिए तो हो पा रहा है या नहीं। अगर एंटर होने के लिए आपको आइडेंटिटी कार्ड और पिन नंबर दोनों एंटर करने हैं तो क्या कोई सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड एंटर करके कोई एटीएम को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं। मतलब आपको हर वे में जो भी कंट्रोल्स लगाए उन्हें प्रॉपर्ली क्या करने, टेस्ट करने बिफोर इंप्लीमेंटेशन। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, अ प्री इंप्लीमेंटेशन रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी फीचर्स। सर कोई भी आप सिस्टम को इंप्लीमेंट करो उसके पहले एप्लीकेशन कंट्रोल्स की ऑडिट करो, ये चेक करने के लिए कि जो डेटा की है वो इंटीग्रिटी रिलायबिलिटी इंश्योर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू मतलब एक तो हो गया प्री मतलब इंप्लीमेंट करने के पहले, और एक इंप्लीमेंट करने के बाद हम किसको ऑडिट कर रहे हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स का ऑडिट कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, वही चीजें नीचे लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। देखिए आगे क्या लिखा है, ऑडिट ऑफ एसडीएलसी प्रोसेस, सर्कल द वर्ड ऑडिट ऑफ एसडीएलसी प्रोसेस के सर जो है सिस्टम डेवलपमेंट है वो प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। आईएएस ऑडिटर में वैलिडेट द आईटी रिस्क बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, ये चेक करना है कि जो भी सिस्टम पे आपके बैंकिंग सिस्टम में रिस्क आ सकती है वो प्रॉपर्ली मिटिगेट की जा रही है या नहीं की जा रही है। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। जनरली मैं ये पढ़ता भी नहीं हूं क्योंकि ये स्टूडेंट्स खुद कर सकते हैं, राइट। इसमें कोई भी चीज का एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फिर भी अपन ने पूरा रीड किया है, क्विकली आप रिवाइज करो, कंप्लीट करो। वी आर डन विथ IRDA, वी आर डन विथ RBI और अब अपन फिर लेंगे कौन सा, सेबी। चलिए क्विकली शुरू करिए रिवाइज करना। चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप सब कंफर्टेबल है। क्विकली आ जाइए पेज नंबर 7.21 पे। अब लेंगे अपन 2.3 जो कि आ रहा है रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेबी, राइट। तो सेबी में अगेन फर्स्ट पॉइंट अपने पास कौन सा आ रहा है, सिस्टम ऑडिट आ रहा है। चलिए पढ़ना शुरू करते, लॉजिकली समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, सेबी हैज मैंडेटेड दैट एक्सचेंजेस, कौन से, स्टॉक एक्सचेंजेस। तो सर्कल द वर्ड मैंडेट, कंपलसरी है, shall conduct an annual system audit, circle the word annual system audit। सर annual system audit कराना जरूरी, और कौन करेगा, एक independent auditor करेगा। तो circle the word independent auditor। The audit shall be conducted according to the norms and guidelines issued by SEBI, very important, right। सर जो भी norms and guidelines issued by SEBI है उसके हिसाब से audit होगी। The auditee may negotiate and the board of the stock exchange shall appoint auditor। ये यहाँ पे याद रखना सर, ऑडिटी अपॉइंट कर रहा है ऑडिटर को, सेबी अपॉइंट नहीं कर रहे। तो ऑडिटी में नेगोशिएट एंड द बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, हाईलाइट कर लो, द बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज शैल अपॉइंट द ऑडिटर बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स। द ऑडिटर कैन परफॉर्म मैक्सिमम 3 सक्सेसिव ऑडिट्स, हाईलाइट कर लेना 3 सक्सेसिव ऑडिट्स। याद रखना बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में याद होना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट समझ में आया, मैंडेटेड है। सेकंड पॉइंट, जो ऑडिट है वो नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस के हिसाब से होगा जो सेबी ने बताया है, आप सबको पता चल रहा होगा। थर्ड, जो बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है वो अपॉइंट करेंगे किसे, ऑडिटर को। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया है वो मैक्सिमम 3 सक्सेसिव ऑडिट कर सकता है। कंफर्टेबल, चलते आगे क्या लिखा है, ऑडिट शेड्यूल मतलब जो भी ऑडिट करने वाला जा रहा है कैसे करेगा, जो भी शेड्यूल है शैल बी सबमिटेड टू सेबी एटलीस्ट 2 months इन एडवांस along with the scope of current audit and previous audit। सर सेबी के पास में आपका शेड्यूल चला जाना चाहिए जो आप ऑडिट करने वाले हो 2 महीने पहले, with the scope, right, जो करंट ऑडिट अभी आप करने वाले हो, जो प्रीवियस ऑडिट हुई है उसका। क्यों सर, इसका रीजन सिंपल है, अगर सेबी को लगता है स्कोप को इंक्रीज करने की जरूरत है तो सेबी स्कोप ऑफ ऑडिट को इंक्रीज कर सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द स्कोप ऑफ ऑडिट मे बी एक्सटेंडेड बाय सेबी कंसिडरिंग द चेंजेस व्हिच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर और द पोस्ट प्रीवियस ऑडिट। मतलब एक ही चीज याद रखनी है कि सर सेबी क्या कर सकती है, स्कोप को इंक्रीज कर सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सर ऑडिट होगा इसके बाद में, तो ऑडिट हैज टू बी कंडक्टेड एंड द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू द ऑडिटी। सिंपल सी चीज है सर, ऑडिटर ने ऑडिट किया, रिपोर्ट जनरेट करके किसे दी सर, ऑडिटी को दे दी। द रिपोर्ट शैल हैव व्हाट कंप्लायंस एंड नॉन कंप्लायंस इश्यूज, ऑब्जर्वेशंस फॉर माइनर डेविएशंस, क्वालिटेटिव कमेंट्स फॉर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट्स। ये सारी चीजें आप सबको पता होगी, जो भी कंप्लायंस हो रहा है, नॉन कंप्लायंस हो रहा है उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग होगी, जो भी डेविएशन है उससे रिलेटेड क्वालिटेटिव रिपोर्ट्स, सारी चीजें क्या आएगी, क्लियरली डिफाइन हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, the report should take previous audit reports in consideration. The auditee management shall provide their comment about non-conformances। मतलब अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट में ये डिफाइन किया, बताया है, रिपोर्ट किया है कि सर नॉन कन्फर्मेंसेस हो रहा है, तो ऑडिटी मैनेजमेंट क्या करेगा, आंसर करेगा, कमेंट करेगा, एंड जो भी चीजें हो रही है नॉन कन्फर्मेंस हो रहा है उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे विद इन 3 months। तो क्या लिखा है आगे, and for each non-conformance
specific time bound, that is within 3 months, corrective actions must be taken and reported to the SEBI. The auditor should indicate if follow-on audit is required to review the status of non-compliances. मतलब ऑडिटर ने जब ऑडिटी को रिपोर्ट भेजी तब उसे ये भी देख रहा है कि भाई वापस से एक बार फॉलो अप ऑडिट की जरूरत है या नहीं है, और अगर है तो वो क्विकली वापस से फॉलो अप ऑडिट करेगा और उसके बाद ऑडिट की कंप्लीशन के बाद विद इन 1 मंथ वो सेबी को भी क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा. तो क्या लिखा है, द रिपोर्ट अलॉन्ग विथ मैनेजमेंट कमेंट्स शैल बी सबमिटेड टू सेबी विद इन 1 मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. और इसके साथ में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, सिस्टम ऑडिट पूरा कंप्लीट हो रहा है. बहुत ईजी है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देखो मैं बता रहा हूं राइट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं बताता हूं, एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. आरबीआई, सबसे पहले जो आरबीआई है, आरबीआई का सिस्टम कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज पॉइंट नंबर 2. या आईआरडीए से अगर आप चालू कर रहे हो फर्स्ट, उसमें प्रिलिमिनरीज जो पढ़ा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सिस्टम कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आरबीआई में सिस्टम कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आरबीआई में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सिस्टम कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अभी सेबी में जो अपन ने पढ़ा वो था पहला सिस्टम ऑडिट, तो सिस्टम ऑडिट सेबी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सब मार्क करते जाना. फिर डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. 7.22 आपको मिलेगा ऑडिटर सिलेक्शन नॉर्म्स. क्विकली आप रीड करिए, वही चीजें, सीसा क्वालिफाइड है, दीसा क्वालिफाइड है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कुछ भी नहीं यहाँ नहीं मिलेगा आपको. फटाफट आप रीड करिए ऑडिटर सिलेक्शन नॉर्म्स, फिर अपन आगे चलते हैं. शुरू करिए रीड करना. चलिए स्टूडेंट्स लेते हैं आगे. नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ऑडिटर सिलेक्शन नॉर्म्स. आपने एक बार रीड किया होगा, चलिए वापस रीड कर लेते हैं. द ऑडिटर मस्ट हैव मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. हाईलाइट कर लो, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी ऑडिट ऑफ सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेंट्स, राइट. एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग हाउसेस, डिपॉजिटरीज, इसमें मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. द ऑडिट एक्सपीरियंस शुड हैव कवर्ड द मेजर एरियाज मेंशन्ड इन द सेबीज टीओआर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस. सेबी ने स्कोप डिफाइन की होगी कि इन एरियाज में आपको ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट जो भी है उसे सेटिस्फाई करना जरूरी है. इट इज रिकमेंडेड दैट रिसोर्सेज एम्प्लॉयड शैल हैव रेलेवेंट इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस. मतलब आप सीसा क्वालिफाइड होना चाहिए हो या सीआईएसएम क्वालिफाइड होने चाहिए हो, तभी आप ऑडिट कर पाओगे. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, तभी आप ऑडिट करने चाहिए, मतलब आपके पास में अच्छा सर्टिफिकेशन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, वो पॉइंट की बात चल रही है. द ऑडिटर शुड हैव आईटी ऑडिट प्रोसेस. अब मैंने आपको बताया था, याद करो, कोविड बताया था, तो बोला था कोविड सबको एश्योरेंस दे रहा है, मैनेजमेंट को भी एश्योरेंस दे रहा है कि भाई अगर आपने कोविड को अडॉप्ट किया है तो आपके सारे कंट्रोल्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो जाएंगे, प्रॉपर्ली चलेंगे. ऑडिटर्स को मैंने बताया था, कोविड बता रहा है कि ऑडिट करोगे कैसे, ऑडिट करने जाओगे तो क्या ऑडिट प्रोग्राम फॉलो करोगे, तो यही चीज उन्होंने बोला है. द ऑडिटर शुड हैव आईटी ऑडिट प्रोसेसेस कंफर्मिंग टू द इंडस्ट्री लीडिंग प्रैक्टिसेस लाइक कोविड. आगे क्या लिखा है, it should have been engaged over the last 3 years in any consulting engagement with any departments or units of the entity being audited. It should not have been, मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ब्रैकेट में लिख सकते हो. अभी मैं सेकंड लास्ट पॉइंट पे हूं, सब स्टूडेंट्स मेरे साथ रहेंगे. और सेकंड लास्ट पॉइंट के ब्रैकेट में लास्ट में क्या लिखते हो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट. एंड लास्ट पॉइंट क्या बोला है, ऑडिटर मे नॉट हैव एनी केसेस पेंडिंग अगेंस्ट its previous auditees, मतलब कोई भी previous auditee के केसेस में नहीं होने चाहिए pending which falls under the SEBI's jurisdiction which point to the incompetence or unsuitability to perform audit task, right. मतलब बहुत सिंपल है. इसके साथ में अपन ने पूरा कंप्लीट किया है ऑडिट सिलेक्शन नॉर्म्स. देखिए स्टूडेंट्स, अगेन इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट. ब्रॉडली आपको चीजें समझनी है, पिकअप करनी है और लर्न करनी है, चीजें कंप्लीट हो जाएगी. फाइन. उसके बाद में सिस्टम कंट्रोल्स दिया हुआ है, उसमें भी कुछ नहीं, यू कैन रीड इट. एंड देन पार्ट 3 आ रहा है आपका साइबर फॉरेंसिक एंड साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन. अगेन अभी आपके लेवल पे ये काम की चीज ही नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी कुछ इसमें मैटर नहीं दिया है. इन्हें बस यही दिया है, साइबर का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन एंड फ्रॉड हो रहे हैं, राइट. तो जो भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं उन्हें आपको ट्रेस करना है, चेक करना है. तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉरेंसिक ऑडिट करोगे. और फॉरेंसिक ऑडिट के लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल होती है जिनके थ्रू फॉरेंसिक ऑडिट हो सकती है, और वो सब यहाँ पे डिस्कस नहीं है. उसका अलग से एक कोर्स होगा जैसे ही आपका सीए कंप्लीट करेंगे, राइट. फॉरेंसिक ऑडिट करके एक कोर्स होता है जिसमें आपको चीजें काफी सिखाई जाएगी. तो अगेन दिस इज आर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और इसके साथ अपन ने पार्ट 2 और पार्ट 3 पूरा कंप्लीट किया है. आई वुड लाइक कि आप पार्ट 3 भी एक बार रीड कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. इतना करके आज अच्छे से रिवाइज करो. फिर मैं लेता हूं आपका नेक्स्ट पार्ट एक नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आएगा आपका पार्ट 4 और उसके साथ आपका पूरा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा, राइट. सो आई होप यू आर कंफर्टेबल स्टूडेंट्स. क्विकली अच्छे से रीड करो, रिवाइज करो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ में. थैंक यू.